क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्यांकी अध्याय से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि ये बनता कैसे है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में 15 से 20 नंबर का स्थान अपने आप में रखता है। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला क्या बन सकता है। ये संख्यांकी का है। फार्मूला से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर जो हमें माध्य निकालना, 3 चीज एग्जाम में पूछता है ज्यादा करके। ये माध्य से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, माध्यिका से और बहुलक से, ये दोनों से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। या तो ये पूछे आपसे या तो ये पूछे आपसे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है। आसान क्वेश्चन बनाता है। जैसे अगर जो हम माध्य की बात करें तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटा सम ऑफ एफ आई। आसान फार्मूला है। जैसे कि अगर कोई संख्या दे दिया, जैसे हम यहाँ चर मान ले लेते हैं, चर मान ले लिए, चर मान में हम ले लिए और यहाँ पर बारंबारता कर दिए। बारंबारता मान लीजिए कि यहाँ ले लिए 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए। इसका बारंबारता 2 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए और 4 ले लिए। तो ये जो चर मान होता है वो एक्स में होता है और बारंबारता होता है एफ आई, और आपको यहाँ एक्स आई और एफ आई निकालना होगा। एक्स आई एफ आई मतलब गुना करना, यानी इसको इससे 3 दूना 6, 4 दिया 12, 5 एकम 5, 6 चक 24। अब इसको आप जब जोड़िएगा तो 24 छो 30 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा, 35 10 45 और 2 47 हो गया। ये सम ऑफ एक्स आई हो गया। और एफ आई का बात करिए तो ये हो गया 5 और 5 10 हो गया। अब आपसे अगर जो माध्य पूछ दे तो आप सीधा फार्मूला का यूज करिए, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटा सम ऑफ एफ आई, मतलब कि 47 बटा 10, 4.7 आंसर। सर आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आपको ये 2 नंबर गारंटी पूछता है। इसी प्रकार से माध्यिका का भी अगर जो हम बात कर ले, माध्यिका का प्रश्न आगे आपको मिलेगा, लेकिन अगर इसका सूत्र का बात करें माध्यिका का, तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी बटा f इंटू एच। ये माध्यिका का सूत्र है। अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक का जो सूत्र है ये भी आसान है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये फार्मूला आपको एग्जाम में कम से कम याद होना चाहिए। ये 3 फार्मूला, अगर ये आपको 3 फार्मूला याद है तो आपका मैट्रिक में यानी बिहार बोर्ड में 7 नंबर गारंटी आने वाला है। अब जैसे प्रश्न क्या पूछ देता है, प्रश्न दे दिया, एक प्राप्तांक दे दिया, ये हो गया आपका प्राप्तांक, और प्राप्तांक के बाद एक बना देगा आपको विद्यार्थियों की संख्या। ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब इसमें आपसे ये पूछ दे, जैसे कि दे रखा है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25, ये दे रखा है। इसके सामने दे रखा है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 और 20। अब ये बारंबारता है।
यहाँ आप ये हो गया एक्स आई, ये हो गया हमारा एफ आई, और यहाँ आपका एक्स आई और एफ आई है। अगर ये माध्य निकालने की बात करें तब की हम बात कर लेते हैं। आगे क्या करना है, इसको सम ऑफ एक्स आई और एफ आई में काम करना है। जैसे कि अगर 20 गुने 6 करते हैं तो 20 छक 120 आता है, यहाँ लिख देना 120। आगे क्या आता है, 29 गुने 28 करना है। 29 गुने 28 करते हैं तो आता है कितना, 812। इसी प्रकार से 28 गुने 24 करते हैं तो आता है कितना, 672। इसी प्रकार से आगे कर लेते हैं, 33 गुने 15 गुना करिएगा तो आएगा 495। उसके बाद क्या है, 42 गुना 84 यहाँ पर है, यहाँ 43 है, 42 गुना 84 हो गया ये वाला, और ये 38 गुने 4 है तो 38 गुने 4 यहाँ पर हो जाएगा 152, यहाँ 43 हो गया, और 25 दूनी 50 होता है तो ये 500 हो गया। अब ये हो गया सम ऑफ एक्स आई करना है और सम ऑफ एफ आई करना है। तो इसको जब जोड़िएगा तो 6 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 20 करिएगा तो ये पूरा पूरी 100 आता है। इसी प्रकार से सम ऑफ एफ एक्स आई एफ आई करिएगा तो 120 प्लस 812 प्लस 672 प्लस 495 प्लस 84 प्लस 152 प्लस 43 प्लस 500, ये आपका आ जाएगा कितना, 2878। अब आपसे इसमें पूछ देगा कि माध्यिका बता दीजिए, माध्य बता दीजिए कितना होगा। क्या बताएंगे, माध्य। अगर यहाँ पर माध्य पूछ दे तो ठीक है, माध्य पूछा तो माध्य बराबर होता है सम ऑफ एक्स आई सम ऑफ एक्स आई बटा सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एक्स आई एफ आई बटा सम ऑफ एफ आई। इसको जब करिएगा तो ऊपर 2878 बटा 100 भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 28.78। ये माध्य हो गया सर, आसान है सर। इसी प्रश्न का आपसे पूछ देगा कि आप माध्यिका बता दीजिए, या फिर अगर माध्यिका की बात किया जाए तो इसका अगर जो निकालने के लिए दे दे तो फिर आपको क्या करना है, ये प्राप्तांक दे दिया है। अब इसका बोल देगा कि कभी कभी क्या करता है, किस बोलता है कि किस इसका बहुलक क्या होगा, किसका बहुलक ज्यादा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बहुलक किसका ज्यादा है। तो बहुलक किसका ज्यादा है, तो ऊपर प्राप्तांक में जो है सर, ऊपर जो प्राप्तांक दिया है और नीचे में देखिएगा जिसका संख्या ज्यादा है, इसका 28 है, ये 29 का, तो 29 का जो है बहुलक वो होगा सर ज्यादा, क्योंकि ये 28 है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 29 का इनमें से सबसे न्यूनतम अधिकतम कौन है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम बहुलक सबसे कम किसका है, तो ये एक वाला 43 हो जाएगा सर। इसी प्रकार से अगर जो इसमें अगर जो क्वेश्चन बनाता है अगला प्रश्न, जैसे कि है कि अगला प्रश्न अंतराल वाला देखते हैं, वो तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो ज्यादा करके माध्य ही पूछता है। इसमें बहुलक इस लाइन में नहीं रहता। अगर इस प्रश्न ऐसा रहे तो ऐसा वाला प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप आयु जो है वो वर्षों में उसको लिख दीजिए आप। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा मदद करेगा क्योंकि सब एनसीईआरटी का है
और एक है रोगियों की संख्या। ये हो गया रोगियों की संख्या। तो इसका दिया है 5-15, ये 5-15 हो गया। यहाँ निकाल लेना, इसमें माध्य निकालना है, इसलिए माध्य के लिए पहले क्या करते हैं, पहले माध्य निकालने के लिए सीखते हैं इसका क्या होगा, है ना। उसके बाद फिर बहुलक निकालेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके इसका स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, फिर इसका माध्यिका निकाल लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो ही ना। जैसे कि अभी एक सिंपल वाला में चले थे तो माध्य निकालने के लिए सीख गए थे। अब अगर ऐसा दे दे तो आप कैसे बनाइएगा। तो अगर जो दे दिया ऐसा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो दे दिया उसके बारे में बात करते हैं। 15 से 20 दे दिया, 15 से 25 दे दिया, आप लिखिए। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 25 से 35 है, यहाँ हो गया कितना 21 हो गया, यहाँ हो गया 35 से 45 हो गया, यहाँ 23 हो गया, यहाँ 45 से 55 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 55 से 65 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब ये जो है वो क्या है, तो ये हमारा FI है, ये हमारा FI है। और इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, माध्य का हमको पता है कि हम जब माध्य निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ FI और XI बटा सम ऑफ FI होता है। तो हमें तो पहले नंबर x की जरूरत पड़ेगा, तो हमें x निकालना पड़ेगा। चर मान जो है वो कहाँ से निकलेगा, तो चर मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी x का मान जो निकालने के लिए क्या करना है कि ये जो अंतराल देता है, यानी जैसे कि 5 दे दिया और 15 दे दिया, ये जो अंतराल है इसको आप जोड़िए उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि 15 + 5 बटा 2 करिए, यानी कि ये हो गया 20 बटा 2, कट के आएगा कितना 10। तो यहाँ पर इसका जो हो गया x का मानू 10 हो गया XI का। इसी प्रकार इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 20, ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 70, ये 80 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। अब XI और FI हमें निकालना होगा क्योंकि हमें माध्य पे जाना है। तो माध्य पे जाने के लिए XI और FI निकालने के लिए 10 छक 60 करेंगे, यहाँ ये 10 छक 60 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 21 तिया 63 हो गया, 23 चक 23 दूना 46, 23 चक 92 हो गया, 14 पचे 70 हो गया, और 6 पचे 3 हो गया। अब क्या करना है हमें कि सम ऑफ FI और XI करना है, तो इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, दो को ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं इसको, 60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस 920 प्लस 700 प्लस 300, इसको जब हम जोड़े हैं यहाँ पर तो ये आया टोटल 2830। लेकिन इसको जब जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, इसको जब जोड़े हैं तो ये आ जाता है 80। अब सेम चीज हम यहाँ पर आके करते हैं, हमारा फार्मूला लिखा हुआ है कि माध्य बराबर कैसे होगा। तो माध्य बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ XI FI बटा, तो 2830 बटा 0 से 0 कटा। अब इसको जब भाग लगाइएगा तो 2830 में तो आएगा 8 तिया 24, 4 3 8 पचे 40, 3 8 तिया 24, 6 8 7 56, यानी कि 35.37।
ये आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन दे दे कि आपको माध्यिका निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है, पहले बहुलक की बात कर लेते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर आपको इसी प्रकार से एक अंतराल बनाना होगा, जैसे कि ये हो गया आयु यानी वर्षों में, ये आयु वर्षों में हो गया। फिर हो गया यहाँ पर रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। अब ये जो दे रखा है इसको हम पहले लिखेंगे, 15 ये हो गया। यहाँ एक बनाना है आपको संचयी बारंबारता, बारंबारता। अब बस देखो कि किस चीज में किस चीज की जरूरत पड़ता है। जैसे कि अभी हम जब पीछे वाला में थे तो हमें एक सही का जरूरत पड़ा था, क्योंकि हमें जो ये रोगी का जो दिया है मान वो एफ आई दिया हुआ, यानी बारंबारता दे रखा है। तो अगर ये 5 और 15 है तो ये 15 और 25 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 25 और 35 है, और ये 35 और 45 है, ये 45 और 55 है, और ये 55 और 60 है। और इसका संख्या क्या दे रखा है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। संचयी बारंबारता निकालने के लिए ऊपर वाला जो संख्या उसको आप ज्यों का त्यों लिखिएगा। इसमें जब आइएगा तो ये 6 को ऊपर वाला को यहाँ लिखिएगा और 11 को जोड़ दीजिएगा, तो टोटल हो गया 17। 17 फिर लिखिएगा यहाँ पर, 17 में 21 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, और 7 1 8 और 38 हो गया। फिर 38 लिखिएगा, इसमें 23 जोड़िएगा तो 8 3 11, 3 3 6, ये 61 हो गया। और इसमें 14 जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 7, और 75 में से 5 को जब जोड़िएगा तो हो गया 80। अब ये कुल मान आ गया 80, ठीक सर, 80 हो गया। अब हमें क्या करना है, 80 को बहुलक निकालना है सर हमें। तो बहुलक में जब क्या करना है, 80 आ गया तो इसमें क्या करना है हमें कि बहुलक सबसे पहले नंबर क्या देखता है कि सबसे ज्यादा किसका मान है इसमें। तो ये 23 का मान हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ हो गया बहुलक। अब ये बहुलक हो गया क्योंकि 23 है, तो सी का मान इसमें क्या होता है कि एफ का मान हो गया ये। इसका पहले बहुलक का हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया रहे तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप हमें F1 और F1 F0 L का मान ढूंढना है। तो L का मान ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि इसमें जो बहुलक का मान जो दिया हुआ है सबसे ज्यादा किसका है। तो ये सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो ये वाला दिया हुआ है F का, ये F का दे रखा है, ये हो गया सबसे ज्यादा। और जो सबसे ज्यादा हो गया, जो सबसे ज्यादा हो गया वो हो गया F1, उसके ऊपर हो गया F0 और उसके नीचे हो गया F2। L1 का मान पूछे तो जो F1 के सामने ये है, ये L1 का मान हो गया। सबसे निम्न सीमा जो होता है वो L हो जाता है, और H जो है वो उसका अंतराल का हो जाता है। जैसे कि अब बात कर लेते हैं कि ये टोटल चीज होगा कैसे कैसे।
हम बहुलक जब निकालेंगे तो बहुलक का मतलब होता है जिसका ज्यादा मान है। जैसे कि ये 23 है, 23 इसमें सबसे बड़ा है तो ये हो गया F1। सबसे ज्यादा जो मान होगा, ज्यादा मान जो होगा, ज्यादा मान वाला वो हो गया F1। और F1 के जो ऊपर वाला भाग है वो हो गया F0 और उसके नीचे जो होता है वो F2 हो गया। जैसे ये F1 हो गया क्योंकि ज्यादा था, फिर ऊपर F0 नीचे F2 हो गया। और इसी प्रकार से जैसे कि इसका F1 का जो अंतराल दिया है वो अंतराल है 35 और 45 का, तो ये जो निम्न सीमा होगा ये हमारा L हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर जो होता है यानी कि 45 माइनस 35 कितना 10, तो ये हमारा H हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं कि ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो कि अब ये प्रश्न बनता कैसे है। प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सूत्र है हमने ये जो लिखा है कि बहुलक बराबर क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, इसी पे काम कर लेते हैं। इस पे काम कर लेते हैं तो जैसे कि हम L का मान लिखते हैं, L बराबर क्या होगा, ये फार्मूला को थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पर ताकि शुरू से अच्छा से लिखा सके। यहाँ चलते हैं, हमें F1 चाहिए, F1 मिल गया हमें 23 लिख दिए। F0 चाहिए 21 मिल गया। F2 चाहिए 14 मिल गया। L चाहिए 35 मिल गया। H चाहिए 45 माइनस 10 करें, 45 माइनस 35 करेंगे, 45 माइनस 35 करेंगे तो ये 10 हो गया, ये हमारा H हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी L का मान कितना 35 लिख दिए, F1 का मान कितना 23 लिख दिए, F21 लिख दिए, और 2F1 है तो 2 इंटू F1 करेंगे तो 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H का मान 10, ये 35 हो गया। 23 में से 21 गया 2 बचा, ये 23 दूना 46 माइनस ये हो गया 4 1 5 और ये 3 और गुने 10, ये 35 प्लस 2 ये कट कर आएगा कितना 5 ये 11 और ये हो गया 20, 5 1 6 4 1 3 1 4 11 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 11 से भाग लगा दो 20 में, 11 से भाग लगा दो 20 में तो 11 एकम 11, ये हो गया 9 पॉइंट 11 88 2 फिर से 1 यानी 1.81 35.36.81, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इसमें बहुलक ये संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं, इससे माध्यिका निकल जाता है। पर कोई बात नहीं, हम इसी से देख लेते हैं। ये जैसे कि आगे अब ये 36 आया, ये 35 आया, आपको अगला प्रश्न पे अब लाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सेम प्रश्न है, वही प्रश्न पे हम अब माध्यिका निकाल लेते हैं। एक प्रश्न पे हमने माध्य निकाला, एक पे माध्यिका बहुलक निकाला। अब इसका माध्यिका चेक कर लेते हैं। अगर जो माध्यिका दे दे, सेम चीज है कि यहाँ फिर से लिखना है आयु ये वर्षों में। आपको जो समझ में नहीं आया फिर से एक एक करके रिवीजन करके देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना सर उतना ही ज्यादा ये आसानी रहेगा। अब ये रोगियों की संख्या हो गया। अब यहाँ संचयी बारंबारता ये जरूरी हो जाता है, संचयी बारंबारता ये
बिल्कुल जरूरी हो जाता है। वो गलती से पिछला बार बहुलक वाला में निकल गया, बहुलक वाला में संचयी बारंबारता के कोई आवश्यकता नहीं होता है, पर निकल गया तो कोई बात नहीं, सीख तो लिए, सीखने से है जरूरत। 5 से 11 के बीच में दिया, 5 से 15 के बीच में 6 दिया, लिख दिए, इसका संचयी बारंबारता 6 हो गया। फिर दे दिया है 2 3, खींच लेते हैं पहले 4, ये 5, अब ऊपर लिख लेते हैं, ये 15 से 25, 11, ये 25 से 35, 21, 35 से 45, 23, 45 से 55, 14, 55 से 65, 5, 6 प्लस 11, 17, 17 प्लस 21, 38, 7 1, 38 प्लस 23, 8 3 11, 3 3 6, 61 प्लस 14, 75, 75 प्लस 5, 80, यानी n बराबर आ गया आपका 80। अब हम जानते हैं कि हमें पहले नंबर समझते हैं कि माध्यिका में हमें जरूरत किस चीज का पड़ता है। तो माध्यिका में जो हमें जरूरत है वो पहला वाला चैप्टर, पहला वाला वीडियो में देख, फर्स्ट वाला पेज पे आपको बताए थे कि माध्यिका में हमें देखिए, यहाँ हमें एक L की जरूरत है, एक N की जरूरत है, एक C की जरूरत है, एक H की और एक F की। ये 4 चीजें आपको चाहिए, 4 एक 5 चीजें जो चाहिए आपको बनाने के लिए। L चाहिए, N चाहिए, C चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माध्यिका में हमें चाहिए L। सबसे पहले नंबर जो है हम क्या करेंगे, n/2 चाहिए हमको, n/2 चेक करेंगे, n/2 बराबर हो जाता है 80/2, करेंगे तो ये हो गया 40। अब ये 40 हो गया तो हमें देखना है ये संचयी बारंबारता में 40 से ज्यादा कौन है, कम में नहीं जाना है। तो 40 से ज्यादा ये हो गया 61, ये हमारा हो गया F। ठीक सर, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया 38 जो है, यानी F बराबर 23, C बराबर 38, और क्या चाहिए, NF चाहिए, मिल गया, C चाहिए, मिल गया, L चाहिए। L कहाँ से मिलेगा, तो L फिर से वही हो गया 35 माइनस अगर 45 का है जो अंतराल है, तो ये निम्न सीमा जो है वो क्या रहेगा, L रहेगा। तो L का मान कितना, 35, L का मान 35, यहाँ लिखेंगे 35। H चाहिए, अंतराल भी वही लिखना है सर, सेम चीज 10। ठीक सर, H का मान 10। अब क्या करना है सर कि बहुलक लिखना है, माध्यिका लिखना है। माध्यिका बराबर क्या होता है सर, L प्लस n/2 माइनस C इंटू F इंटू H। माध्यिका बराबर से सेम फार्मूला लगाना है आपको भी, माध्य बराबर इतना, माध्यिका बराबर इतना। L बराबर कितना दिया है सर, 35, n/2 का मान आया है 40, माइनस C का मान है 38, F का मान है 23, H का मान है 10। ये 35 हो गया सर, प्लस 2 गुने 10/23, 35 प्लस 20/23, इसको जब भागा दीजिएगा तो 35 प्लस 20/23 करिएगा तो आएगा 0.86। इसको जब जोड़िएगा तो हो गया 35.86, ये आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न को आप इसी प्रकार से बना सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।